सके ना, वो सरकार निकम्मी है। किसान हितों को बचा सके ना, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। किसान हितों को बचा सके ना, वो सरकार निकम्मी है। किसान हितों को बचा सके ना, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। देख रहे हैं लोग जाति वर्सेस मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, कानपुर जैसा सकते हैं। तो आपको लगता है कि विभाजनकारी पॉलिटिक्स क्या ज्यादा बढ़ी है इस समय? आप लोग भी इसका ध्यान दें। भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल में ही फायदा उठाती है। पंचायत चुनाव को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे? SIR ये तमाम चीजें, फॉर्म 7 हमारे अध्यक्ष जी जानते होंगे। फॉर्म 7 की बेईमानी चल रही है। द्वापर और त्रेता के लोगों ने हमारी मदद की। दशरथ और नंदलाल, द्वापर और त्रेता के लोग अगर ना आए होते सामने, तो इन सनातनियों की जो नकली सनातनी बने घूम रहे हैं, इनकी बेईमानी नहीं पकड़ी जाती। आज के जमाने में सोचिए आप दस्तखत जो नहीं कर पा रहा, अंगूठा मारता है, उसके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दस्तखत कर दिए। और सोचिए आप, किसी पे कार्रवाई नहीं की। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है इसमें? बीजेपी के लोग टाइप करके फॉर्म भिजवा रहे हैं कि मुसलमानों का वोट काट दो, दलितों का वोट काट दो, पिछड़ों का वोट काट दो, जो अगड़े समाजवादियों को वोट दे रहे हैं उनका वोट काट दो। ये तरीका कहां से सीखा इन्होंने? और फिर समाजवादियों ने बड़े पैमाने पे ऐसे लोग पकड़े हैं जिन्होंने वोट कटवाने के लिए दिए थे फॉर्म 7। बहुत सारे हमारे बहादुर BLO हमारी मदद कर रहे हैं, क्योंकि BLO ये समझ गए हैं कि अगर बीजेपी के सारे वो काम करेंगे तो FIR उन पर दर्ज होगी, जेल वो जाएंगे और बाद में नौकरी भी उनकी जाएगी। और BLO से लेकर के यहाँ के तमाम लोग जानते होंगे बीजेपी किसी की सगी नहीं है। बीजेपी वालों की सगी नहीं है। जिनसे मदद लेगी उन्हें भी बाद में इलाज कर देगी उनका। सर ये क्या हो रहा है? आपस में जा रहे हैं, घेराव हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये पॉलिटिक्स आप कैसे देखते हैं? जब बंटवारा ठीक से नहीं होगा तो झगड़ा ही होगा। किस तरह का बंटवारा है, थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। वो आप पत्रकार हो, आप सब जानते हो। इसलिए ये बजट भी पढ़ लिया करो कि बिजली महंगी कर दी, उसके बाद भी इतना पैसा चाहिए नहीं। पुलिस का मैंने बता ही दिया है। डायल 100 जो समाजवादियों ने बनाया था, उस व्यवस्था को खराब कर दिया। डायल 100 पे क्या बेहतर किया बताओ? हथेली गरम, पुलिस नरम। होम डिपार्टमेंट को बजट दिया है। PWD अभी सड़कें आगरा की सब खुदी पड़ी होंगी, सब टूटी पड़ी हैं। तो बताओ 9 साल से कहां बजट खर्च कर रहे हैं? लखनऊ का बजट, दिल्ली का बजट, डेवलपमेंट अथॉरिटी का बजट, नगर निगम का बजट, मान लो मेयर साहब का बजट, और आपके विधायक, सांसद, मंत्रियों का बजट आखिरकार जा कहां रहा है? तो ये सोचने की बात है। तो इस तरह केवल ये बजट दिखा रहे हैं आकार में, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक। चलो, बहुत तेजी से बढ़ रही है प्रदेश में, क्या संभावित गठबंधन है क्या? अपनी ऊपर करो। देखो, जो हमारा PDA का गठबंधन है, और मुझे खुशी है इस बात की कि उत्तर प्रदेश की जनता ने PDA को और PDA के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या रास्ता निकालें। वो हमेशा डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज बता के गए हमें, अंग्रेज जिन्हें डिवाइडर रूल का फार्मूला का सबसे मुखिया माना जाता था, उसी डिवाइडर रूल पर ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी विचारधारा, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, उसके रास्ते पे चल करके भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। सर क्या लगता है सोशल तो सत्ता चली जाती है? देखिए, प्राइमरी एजुकेशन का बजट 80,000 करोड़, सेकेंडरी एजुकेशन का बजट 22,000 करोड़। सोचिए 1 लाख करोड़ बजट है शिक्षा पर। 1 लाख करोड़ बजट केवल 2 विभागों का मिलाकर के, और 10 साल में बताइए क्या कहां पहुंचा दिया लोगों को।
स्कूल बंद कर दिए और जो गुणवत्ता होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो बर्बाद कर दी। और अगर शिक्षा विभाग हमारे दोनों प्राइमरी, सेकेंडरी, पॉलिटेक्निक, ITI इन सब को अच्छा चलाया गया होता तो आपको स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम नहीं चलाने पड़ते। और जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम थे वो सब के सब बंद हो गए। और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रचार में तो इन्होंने हजारों करोड़ रुपए खर्च किया, लेकिन स्किल से नौकरी मिल जाए वो काम नहीं किया इन्होंने। सर, आगरा में लगातार गंदा दिल्ली और लखनऊ के दोनों के बजट आए। दिल्ली का बजट पेश हुआ और उसके बाद लखनऊ का भी बजट पेश हो गया। पूरे आंकड़े अगर देखते हैं बजट के हम लोग, तो जूता उद्योग अपने लिए राहत मांगते मांगते जूते घिस लिया। जूता उद्योग अपने लिए राहत मांगते मांगते अपने जूते घिसवा चुका है। और इस बजट जो दिल्ली और लखनऊ का, न यमुना साफ हो पाई। जो यमुना सफाई के लिए सपना दिखाया गया था, यमुना भी वैसी की वैसी दिखाई दे रही है। ये शहर वो है, आप में से बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर, याद होगा कभी किसी ने सपना दिखाया था कि केवल टूरिज्म ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचा दिया जाएगा। ये शहर वो है जो ट्रिलियन इकोनॉमी का टूरिज्म दे सकता है। और स्मार्ट सिटी में भी इसका नाम आता है। अभी जहां आपसे पहले मैं होकर गया हूं, वो एक सिंपल रोड है, पूरी उखड़ी पड़ी है, नाले खुले पड़े हैं, पूरा शहर जाम से फंसा हुआ है, गंदगी है। जिस समय सर्दी थी और दिल्ली का AQI नापा जाता था, तो आगरा का भी AQI उतना ही दिखता था। तो पॉल्यूशन का सवाल हो, पॉपुलेशन का सवाल हो, आपकी रोजगार का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, ये सरकार को जो राहत देनी चाहिए थी वो राहत नहीं दी। और तमाम ऐसे भू माफिया होंगे, भूमिगत, भारतीय जनता पार्टी ने जिनको जन्म दिया है। डेवलपमेंट अथॉरिटी या सफाई वाली जो संस्थाएं हैं, आपको पता होगा कि कुछ ही लोगों को सब मदद की जा रही है। अगर यहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी में देखोगे आप, तो कुछ ही लोगों को पूरी मदद हो गई है।